एक दिन भगवान ने बांसुरी बजाई और भागवत में इसी ही रास और महारास का वर्णन दिया गया। बांसुरी की धुन सुनकर आहा, सब गोपियां भागी भागी भगवान के पास दौड़ी। एक दिन पूर्णमासी के दिन भगवान ने बांसुरी बजाई। सब गोपियां भगवान की बांसुरी की तान सुनकर के भागी भागी गई भगवान के पास वृंदावन में। भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। स्वागत, आओ गोपियों, सबका स्वागत किया। आओ आओ आओ। सब गोपियां मुस्कुराई, बड़ी कृपा, भगवान स्वागत कर रहे, बांसुरी बजा रहे, बुला रहे। लेकिन कुछ ही देर बाद भगवान बोले, किस लिए आई हो? गोपियां हाथ जोड़ के बोली, जय हो। पहले तो बांसुरी बजाते हो, बुलाते हो, फिर आ जाए सो पूछते हो किस लिए आई हो? हैं? ये तो वही बात हो गई। एक व्यक्ति से कहा, कल तुम्हारा हमारे घर पर निमंत्रण है, और जब भोजन करने पहुंचे सोई दरवाजा खोल के बोले, किस लिए आए? हैं? यही हाल है। अच्छा अच्छा, गोपियां कुछ नहीं बोली, हंस गईं। भगवान ही बोले, रजन्ने सा घोर रूपा घोर शत्रुन सेविता। अच्छा अच्छा, हम समझ गए, रात बहुत है इसलिए आई हो ताकि वृंदावन का दर्शन कर ले। अच्छी बात है, वृंदावन देखना चाहिए। आज पूर्णमासी है, चंद्रमा देखना चाहिए। लेकिन सुनो, स्त्रियों को अकेला वन में नहीं जाना चाहिए। हाँ, भगवान ने सोचा शायद डर जाएं, लौट जाएं। गोपियां नहीं लौटी, मुस्कुरा गई, जय हो। भगवान फिर बोले, मात रहा पित रहा पुत्रा भ्रात रहा पतयस्य वा। देखो देवी, तुम्हारे माता पिता पति पुत्र ढूंढ रहे होंगे, खोज रहे होंगे, कहां गई कहां गई। तुम भागी भागी चली आई, लोग क्या कहेंगे? लौट जाओ घर, जाओ वापस। गोपियां फिर भी कुछ नहीं बोली, मुस्कुरा गई। भगवान फिर बोले, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नीले जत तरुपल्लभ शोभितम। आपने वन देख लिया, बढ़िया वन है, पूर्णमासी है, चंद्रमा पूरा है, अब जाओ, अब मत रोको, जाओ वापस। विवाहित स्त्री को अपने पुरुष के अलावा पर पुरुष का चिंतन भी नहीं करना चाहिए, वरना नरक की गामनी होती है। ये भगवान ने कहा गोपियों से। और भगवान ने एक बात और कही, भर्तुः शुश्रूणाम स्त्रीणाम परो धर्मो हमायया तद बंधूनाम च कल्याणः प्रजानाम चानुपोषणम। दोशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनो पिबा। पति गरीब हो, कमजोर हो, बूढ़ा हो, बेसहारा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति ही परमेश्वर है। और जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन करती है, ऐसी स्त्री नरक की गामनी होती है। गोपियां बोली, जय हो। जब से आए प्रवचन ही सुना रहे। भगवान फिर बोले, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानामयी भावोनुकीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो ग्रहाना। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 27वां श्लोक। भागवत भगवान बोले, सुनो, अगर तुम हमसे प्रेम करके आई हो तो हमसे नजदीक आने की आवश्यकता नहीं। हमारी कथा सुनो, हमारे गीत गाओ, हमारा ध्यान करो, हमारा चिंतन करो, लेकिन हमारे सन्निकट आने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, वापस लौट जाओ। गोपियां मुस्कुरा के बोली, महाराज जब से आए प्रवचन ही सुना रहे, अब हमारी भी तो सुनो। हाँ सुना।
महाराज एक कथा सुनाना चाहते तुमको। भगवान बोले सुनाओ। गोपियां बोली महाराज एक ब्राह्मणी थी, एक ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति को छोड़कर परपुरुष की तरफ देखती भी नहीं थी, विचार भी नहीं करती थी। अच्छा, गोपियां बोली ध्यान से सुनना, आज पहली बार ठाकुर जी श्रोता बने हैं, गोपियां वक्ता। अब गोपियां बोली सुनो महाराज, क्या हुआ, एक बार ब्राह्मण को जाना था परदेश। पत्नी से कहा कि हम तो परदेश जाएंगे। पत्नी ने कहा महाराज आप परदेश जाओगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि ब्राह्मणी बहुत अच्छी नियम की पक्की थी। जब तक पति को भोजन नहीं करवा देती थी तब तक खुद भोजन नहीं करती, जब तक पति को सुला नहीं देती तब तक सोती नहीं थी। यही पतिव्रत धर्म का नियम है। पहले के जमाने में हमने तो देखा है, अपनी माताजी को अभी भी देखते हैं, हमारी माताजी भोजन बनाती हैं तो पहले पिताजी के लिए, बाद में उसी थाली में पाती हैं। ये नियम है, स्त्रियों का ये नियम है, विवाहित स्त्रियों का नियम है। पति का जो शीत प्रसादी है उसमें भोजन करना चाहिए। इससे प्रेम बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है, घर में मंगल होता है। पहले के जमाने में माताएं रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय को, लास्ट की रोटी कुत्ता को। अब थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया। आज की कुछ माताएं, सब नहीं, कुछ खासकर जबलपुर की नहीं, कहीं और की, आजकल की माताएं पहली रोटी खुद खा जाती, लास्ट की रोटी खसम को। कुछ, सब नहीं। अब आप अर्थ समझ जाओ। खुद गौ माता बनना चाहती। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, श्री सीताराम। तो ब्राह्मणी का धर्म था, बोली महाराज आप चले जाएंगे, हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्या करें। हाँ एक उपाय। क्या उपाय, बढ़िया उपाय है, हम अपनी मूर्ति बना देते हैं, जो तुम हमारी पूजा करती हैं वो मूर्ति की पूजा करना। पति चला गया परदेश, मूर्ति की पूजा ब्राह्मणी करने लगी। एक दिन मूर्ति रूपी पति को भाव से भोजन करवा ही रही थी, तब तक दरवाजा खटखटाया। कौन, मैं तुम्हारा पति।